नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं बेसिक से मैथ पढ़ाता हूँ। तो ये आज का ये पहला सवाल है। चलिए सवाल देख लेते हैं। और ये जो सवाल है ये प्रतिशत भाग 2 का है। पास और फेल पे आधारित जो सवाल होते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं। तो चलिए हम बेसिक से भी देखेंगे, वन लाइनर में भी देखेंगे। सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले हमारा पढ़ाने का मतलब ये रहता है कि हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं ताकि आगे चल के जब भी कोई सवाल मिले आपका क्लियर रहे। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। राकेश एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए हैं जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। ठीक, यदि लुकेश को 312 अंक मिले तो पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। सवाल बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए हम रेलवे ग्रुप डी हुआ या यूपी पुलिस का पेपर देते हैं। ठीक है, अपने लाइफ में जब उतारने की कोशिश करेंगे तो सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आप मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी हुआ या फिर यूपी पुलिस का पेपर देते हैं। ठीक, होता क्या है, जैसे उसका कट ऑफ जाता है 80 और मान लीजिए आपका आ गया 90, तो आपसे कहा जाएगा आपने 90 अंक प्राप्त करके जो पास मार्किंग था उससे 5% अधिक प्राप्त किया। सवाल अभी समझ में आया? सवाल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि राकेश परीक्षा में 90 अंक प्राप्त करके प्रतिशत जो पास प्रतिशत से 5% अधिक प्राप्त किया। अगर उसको केवल 80 अंक मिलते तो केवल वो पास रहता, वो 5% अधिक नहीं होता। तो कहने का मतलब हुआ पास अंक से 5% अधिक प्राप्त करता है। तथा लुकेश 312 अंक मिले तो 5% से कितने प्रतिशत अधिक उसको प्राप्त किए। तो सवाल सिंपल सा है, 312 अंक मिले थे तो कितने प्रतिशत, तो पास मार्किंग थी उससे वो कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया। ठीक, सवाल यही है। बेसिक से हल करते हैं। पहले बेसिक से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख जानेंगे इसमें, मान लीजिए जो पास मार्किंग था वो क्या था, यक्स था। माना प्रतिशत अंक, पास अंक जो था वो कितना था गाइस, वो यक्स था। ठीक, तो यक्स से कितना पा रहा है, 105% अधिक पा रहा है। यक्स से 105% अधिक पा रहा है और टोटल कितना पा रहा है, 273 पा रहा है। ठीक, समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा दो क्या बनेगा, यदि लुकेश को 312 अंक मिले हैं तो 5% से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए लुकेश को 100 प्लस y% मिले हैं और ये कितना पाता है, 312 अंक। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 को हल कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण पहले हमको हल करना, और जितना भी मैं ऐसे सवाल बताता हूँ सब समीकरण बना के हल किया है मैंने, जितना सवाल हल करता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको कितना होगा। ये आसानी से इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 105 x हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये इधर आएगा गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग हो जाएगा। एक लाइन में समझते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100/105। ठीक हो गया, काट देते हैं, 5 दूनी 10, ये कट गया, 21 आ गया। ये किससे कटेगा, मान लीजिए हम इससे काटते हैं 3 से 21, ये 3 9 27 और 3 1 3 और 3 किससे कटेगा, 13 7 91। तो टोटल कितना आ गया, 13 दूना 26, 260 आ गया। और ये किसकी वैल्यू आई है, यक्स की वैल्यू आई है। यक्स के स्थान पर हम रख देते हैं यहाँ पे 200, यहाँ पे रख देते हैं 260 गुणे 100 प्लस यक्स बटे 100 बराबर 312। ये आ गया। हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं ऐसे। ठीक, ये यहाँ पे भाग में इधर आ क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे इसको 26 गुणे 100 प्लस वाई बराबर 312 गुणे 10 हो गया। ठीक, एक गुणे में इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। देख लेते हैं 100 प्लस वाई बराबर 312 गुणे 10 बटा 26। काट देते हैं, 2 बचे 10, ये 13। ठीक, और 13 से इसमें भाग देते हैं, 13 करना 13 दूना 26 और 13 चौका 52। ठीक, तो 24 पंचवा 120 आ गए। तो ये y की जो वैल्यू आ गई 100 प्लस वाई बराबर 120। तो y बराबर क्या जाएगा, 120 माइनस 100 बराबर कितना, 20। तो y की जो वैल्यू आई गाइस वो कितना आ गया, 20%। तो कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया था, वो 20% अधिक प्राप्त किया था। ठीक, अब एक लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन में क्या है, 273 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और 105% अधिक मिलता है। ठीक, और वो 312 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत अधिक मिलते हैं। ठीक, तो हम दोनों का क्या निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा, अनुपात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये
मान लीजिए पहले इसको किससे काटे, 3×9 = 27 और 3×1 = 3 और ये 3×1 = 3, 3×4 = 12, ये 13 से कट जाएगा आसानी से। 13×7 = 91, 13×8 = 104। तो क्या मिला हमको, 7:8। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 105। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं 7 यहाँ पे मिला 8, यहाँ पे 105। इसका 5% अधिक है, तो इसका कितने परसेंट अधिक होगा। सीधी सी बात है, अगर 7:8 में है, ठीक, अगर ये जो 7 है 105 है तो कितने गुना के बराबर, 15 गुना के बराबर। 15×7 = 105, यानी 15 गुना के बराबर थे, कितने गुना के बराबर होगा, 15×8 = 120। तो यहाँ पे देखेंगे 5% अधिक था, यहाँ पे देखेंगे कितना, 20% अधिक है। तो एक लाइन में ये है और ये बेसिक है गाइस। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके कमेंट में सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा वीडियो इसमें आपको सवाल है हमारा। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत कठिन सा सिंपल सवाल, बहुत सवाल कठिन नहीं है। सवाल फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, और मेरा पढ़ाने का धीरे धीरे पढ़ाने का यही तरीका होता है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे। मुझे 100 सवाल हल कराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं 2 ही सवाल पढ़ाऊं, लेकिन जो सवाल पढ़ाऊं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे कि लाइफ में फिर दोबारा पढ़ना न पड़े। ठीक है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, ठीक, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। यदि 110 लड़के क्या हो, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, 110 लड़के फेल हो गए अपने देसी रिवाज में, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे थे। तो कहने की बात है, मान लीजिए कुल विद्यार्थियां, कुछ लड़कों, कुल लड़कों की संख्या कितनी थी, यक्स थी। ठीक, माना कुल लड़कों की जो संख्या थी, लड़कों की संख्या, ठीक है, कितना था, यक्स है। ठीक, कुल लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है, एक परीक्षा में 78% विद्यार्थी तो पास हो गए, तो 110 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो कितने, अगर 78% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 22% फेल हुए होंगे। अगर टोटल देखेंगे हम, टोटल देखेंगे 100% होता है, 100% में देखेंगे 78% क्या हुए, पास हुए हैं, तो 22% क्या हुए, फेल होंगे। अगर 22% फेल हुए थे, 22% किसके बराबर, 110 लड़कों के बराबर है। कहा जा रहा है कुल लड़कों में 22% जो है फेल हो गए थे। 22% जब लड़के फेल होते तो परसेंट में 22% था, और लड़के कितने फेल हुए थे, 110। तो ये सिंपल सा है, तो हम हल कर सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 110 × 100 बटा 22, 22 का नाम 22, 22 पंजे 100, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 500। ठीक, अब चलिए वन लाइनर में देख लेते हैं। वन लाइनर में क्या होगा, सिंपल सा है, अगर 78% लड़के पास होते हैं तो 22% लड़के क्या होंगे, फेल होंगे। सीधी सी बात है, अगर 22% में कितना आता है, 110 लड़के बैठते हैं, 22% लड़के में 110 लड़के फेल होते हैं, तो 78 में कितने होंगे। अगर 22 में 22 पंजे 22 पंजे 110 होता है, तो 78 पंजे कितना हो जाएगा, 5 40, 5 35, 35 और 39। टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे गाइस। ये वन लाइनर में है और ये बेसिक है गाइस, आपके सामने है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपके सामने लाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, हमारा एक प्रतियोगिता में, ठीक है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगिता में 75% प्रतियोगी सफल हुए। कहने का मतलब कोई कंपटीशन हुआ था, किसी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन में हुआ क्या कि जो है 12% पहले ही निकाल दिए गए। ठीक है, 12% जो है बच्चे निकाल दिए गए, बच्चे उसमें से 75% जो है सफल हुए, 75% सफल हुए। तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगिता में, तो आवेदन करने वाले कुल कितने थे, हमको वो निकालना है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो मान लीजिए कुल कितने थे, 100 थे। ठीक है, मान लीजिए, माना कुल प्रतियोगी कितने थे, 100 थे। चलिए ठीक, 100% थे, 100 थे। 100 में से 12% जो है निकाल दिए गए। 100 में से 12% प्रश्नानुसार देखेंगे, 100 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचेंगे गाइस, 88 बचेंगे। ये तो आपको भी पता है, राइट।
100% में अगर 12% निकाल देते हैं तो कितना बचेंगे, 88% बचेंगे। अब बोला जा रहा है शेष पर 75% प्रतियोगी क्या हुए, सफल हुए। तो 75 जो ये 88 बच्चे हैं, 88 बच्चे में 75 जो है सफल हुए थे, 75%। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना हुए, 22 तिया 66। तो 66% व्यक्ति जो थे वो इतने सफल हुए। तो बहुत सिंपल था, ये वन लाइनर में ही है, चाहे तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। 100 - 12 करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। 88 का 75% पूछा जा रहा है, ये आपको हल करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। तो ये आ जाएगा 66, ठीक है। तो ये वन लाइनर में ही है। तो ये कभी कभी ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाता है। ये पूछा है एसएससी में, एसएससी टीयर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। तो गाइस वीडियो अगर कैसा लग रहा है, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो बताइएगा, कमेंट में जरूर बता के बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है। मैथ तभी मजा आता है जब आपको समझ में आए और पढ़ने में तभी। और मैथ रटने वाली चीज नहीं है गाइस, मैथ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना। मैथ का जो कॉन्सेप्ट का है वो क्लियर रखेंगे तो आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी लाइफ में। कभी भी लाइफ में अगर मैथ का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखेंगे तो आप एकदम निर्द्वंद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, तो गाइस नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, और ये जो सवाल है बहुत मजेदार सवाल है, देखते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक। शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। शेष के 75% जितने थे उनको ग्रुप बी लिया है, और शेष 12 जो छात्र बचे थे उनको ग्रुप सी मिल गया है। तो बताइए ग्रुप में कितने बच्चे थे, सीधा सीधा यही सवाल पूछा जा रहा है। और ये जो सवाल है आप रेलवे ग्रुप डी या एसएससी टीयर दे रहे हैं तो उसमें फर्स्ट में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सवाल में अपने देसी अंदाज में समझिए, कोशिश कीजिए। जब सवाल का अच्छे से समझ जाएंगे, लगाने में जो समझ आएगा वो समय नहीं जाता, सवाल समझने में जो समझ आता है। मान लीजिए एक कॉलेज था, एक कॉलेज में कुछ व्यक्ति, कुछ लड़के थे, 150 जो भी थे, उसमें से 40 लड़कों को ग्रुप ए मिल गया। उसमें से जो बचे थे उसका 75% ग्रुप बी मिल गया, और जो बचे थे शेष 12 थे तो ग्रुप सी में चले गए। तो हमें निकालना ये है टोटल कितने छात्र थे, ठीक। तो मान लीजिए, माना टोटल कितने छात्र थे, माना टोटल छात्र कितने थे, x हैं, ठीक। टोटल छात्र कितने x हैं। ए को कितना मिला है, ए को मिला है x का 40%, जबकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखने जाएंगे शेष कितना बचेगा, 6x/10, राइट, क्योंकि 0 0 कट जाएगा जब शेष निकालेंगे। शेष आप लोग को निकालने भी नहीं आता होगा, देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। 4x/10 हो जाएगा, और जब शेष निकालते हैं तो ये x में से घटा देते हैं, -4x/10, और ये हो जाएगा 10x - 4x इसको बटे 10 बराबर कितना आ गया, 6x/10। ऐसे शेष निकलता है। तो शेष कितना बचा, 6x/10। अब ये जो 6x/10 आया है, ठीक है, ये ग्रुप बी में 6x का ये 75% मिल जाता है इसको। बाकी बचा कितना, इसी में पूछा गया है, कहा गया है 6x का 10%, 6x/10 जो है इसमें 75% ग्रुप बी में जाता है। और जो शेष बचता है, शेष को इतना बचेगा, शेष अगर हम ऐसे निकालेंगे 75% बचा गया, कितना बचा, 100 में 25% बचा, तो x में 6x में कितना बचा है, ये 25% ग्रुप सी में दी गया है। अब कहा गया अगर ग्रुप सी में कुल 12 लड़के हैं, कुल 12 लड़के हैं, ठीक। तो क्या हल होगा, इसी को हम हल कर देंगे। देख लेते हैं 25 छक्का, या फिर काट देते हैं 25 1 25, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 6x बटा, और ये 4 दहा में 40 बराबर कितना, 12। तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 12 गुणे 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 40/6, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 दूना 80। तो ये x की वैल्यू आ गई, और x हमने क्या माना है, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितना आ गया, 80 आ गया। अगर हम ट्रिक से देखें, ट्रिक में क्या होगा, ट्रिक बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे ट्रिक में एक लाइन में देखेंगे, ग्रुप ए को कितना मिला है, 40%, ठीक। ग्रुप बी को कितना मिला है, 75%, और ग्रुप सी में कितना मिला है, 25%। ये हमको दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन जब ग्रुप बी को 75 मिल गया, शेष कितना बचा है, 25, तो 25 किस में जाएगा,
ये सी के पास जाएगा। सी के पास कुल कितने छात्र हैं? ग्रुप सी में 12 छात्र हैं। अगर हम इसमें अंतर देखें, टोटल इसमें कितने का अंतर है? 35 का अंतर है। और इसमें अगर देखें कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। फिर इन दोनों में अगर अंतर देखें 50% और 35% और 50%, और इन दोनों में देखेंगे 15% का अंतर है, राइट। और 15% किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो निकाल लेते हैं आसानी से। तो हमें क्या निकालना है? 12 गुणे 100/15 टोटल छात्र निकालने हैं। 4 तिहाई 12, ऐसा करते इसको रहने देते, भी नहीं काटते हैं, आसानी से हम इसको पहले काट लेते हैं। 12 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? 20 चौक 80। ये आपका ट्रिक से आ गया एक लाइन में। ये आपका इतना क्या है? ट्रिक है एक लाइन में। और ये जो है आपका बेसिक है। तो गाइस वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो गाइस नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्य प्राप्त नहीं कर सके। कहने का मतलब अयोग्य निकले। 25% जो विद्यार्थी थे, मान लीजिए उनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में कमी आएगी तो लोग अयोग्य निकले, योग्यता उनको प्राप्त नहीं हो पाई। और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल हमें क्या निकालनी? संख्या निकालनी। सवाल फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। जैसे कोई परीक्षा होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई परीक्षा होती है, 1 लाख 2 लाख फार्म गिरे, मान लीजिए 1 लाख फार्म गिरे, ठीक। उसमें से 25%, उसमें से जो 25% थे वो उनका जैसे किसी कारण एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया, किसी कारण उनका वेरिफिकेशन में या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी आई, तो उनका 25% अगर निकाल लेंगे तो कितना बचेंगे? 75,000। अब 75,000 वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि 75,000, वही जो 450 नहीं है, वही 75,000 टोटल बैठ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? आवेदन करने वाले कुल संख्या कितनी थी। कहने का मतलब परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जैसे 1 लाख थी, वहां पे ये निकालना है वही चीज हम मान लेते हैं। मान लीजिए परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या कितनी थी? x थी। माना परीक्षा में बैठने वाले कुल टोटल कितने थे? x थे, ठीक। होता क्या है कि उसमें से 25% क्या थे? बेकार निकल गए। जैसे ये जो मान लीजिए क्या है, ये देखिए 25% जो ये थे अयोग्य निकल गए, और टोटल बचे कितने? 75%, ठीक। ये बचे कितने? 75%। अयोग्य जो थे योग्य निकले हैं, ठीक। हमसे ये पूछा जा रहा है दिया किसका है? दिया हमें अयोग्य का दिया है और योग्यता का दिया है। पूछा किसका जा रहा है? टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो सिंपल सा पहले निकाल लेते हैं कितने विद्यार्थी बैठे थे। मान लीजिए x बैठे थे और x की किसके बराबर है? देखेंगे हम, x 75% के बराबर है। कितना है उसका वैल्यू? कितना है? 450, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसको हल कर लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो टोटल कितना निकल गया? 3x/4 बराबर, ये कितना हो गया? 450, ठीक। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 450 गुणे 4, तो ये हो जाएगा x बराबर 450 गुणे 4 बटा कितना? 3, डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा? 15 गुणे 4 बराबर 600। ये टोटल कितने थे? 600 थे। अब अगर हम ट्रिक से देखने जाएं, ट्रिक में क्या कहना चाह रहा है? अगर हम वही सवाल जो है ट्रिक से देखें, ट्रिक से कैसे हल होगा देख लेते हैं। ट्रिक में भी बहुत आसानी से रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा ट्रिक, ठीक है। देखते हैं। मान लीजिए क्या है, ये जो थे एक पाता है 25% अयोग्य निकलता है, एक पाता 75%, इसकी संख्या कितनी है? 450। ये किसके गुणक बराबर है? अगर हम देखेंगे इसको, 25 में 75 है और 25 एक 25 है, तो 1:3 के अनुपात में आए। ये जो है 1:3 के अनुपात में आ गए। और ये किसके? इस 3 के कितने गुने के बराबर है? 150 गुने के बराबर है। 150 गुने के 3 जो है, ये 450 जो है, ये 3 के 150 गुने के बराबर है। तो ये कितना होगा? ये भी 150 होगा, और दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ये आपका ट्रिक है, तो उतार लीजिए गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको। और वीडियो आपको कैसा लगा गाइस एक बार
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो हाँ ना समझ में पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे।